नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल जिस तरह से आवारा कुत्तों को लेकर लगातार सुनवाई हो रही थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ गया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो एग्रेसिव डॉग्स हैं और जो रैबिट डॉग्स हैं उनको शेल्टर्स में डालो, हर कुत्ते को डालने की कोई जरूरत नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर है उसको मॉडिफाई कर दिया है, क्योंकि यह बात सामने आई थी कि प्रॉपर शेल्टर होम्स नहीं है, उनकी नसबंदी का जो पर्याप्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है, आंकड़ा नहीं है, और ऐसे में स्टाफ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। तो किस तरह से ये जो ऑर्डर पहला पास किया गया था, इन बातों को नजरअंदाज किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट की इसके बाद 3 सदस्यीय जज जो है वो फिर बेंच बैठी थी और आज उसका फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पुराने ऑर्डर को मॉडिफाई किया है। उन्होंने कहा है कि ओनली एग्रेसिव और रेबीज डॉग्स विल बी केप्ट इन शेल्टर, यानी कि वो कुत्ते जो एग्रेसिव हैं, अब ये डिसाइड कौन करेगा? ये एमसीडी के अधिकारी जो डॉक्टर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा डॉग एग्रेसिव है। इसके बेसिस पर उन्हीं को सिर्फ डाला जाएगा, यानी ये कहा जा सकता है कि सभी कुत्तों को नहीं हटाया जाएगा। ये बात अब कह दी गई है। ये भी कहा है कि इनके लिए एक सेपरेट जगह बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ को कहा है कि वो इसको कंप्लाई करे, इस ऑर्डर को। ये भी कहा गया है कि फीडिंग स्पेसेस फॉर डॉग्स इज इन ईच म्युनिसिपल टू बी आइडेंटिफाई। ये भी आइडेंटिफाई होगी कि हर एक म्युनिसिपल वार्ड में कौन सी वो जगह है जहां पर इनको, इनके साथ नसबंदी होगी, इनको फीड किया जाएगा, इनको इनका रहने की वहाँ व्यवस्था होगी। इस बात को भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन ये साफ कह दिया है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं सभी नहीं हटेंगे, सिर्फ एग्रेसिव स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाएगा। नो फीडिंग ऑफ स्ट्रे डॉग्स बी परमिटेड इन पब्लिक एरिया। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पब्लिक एरिया में कोई फीडिंग नहीं होगी स्ट्रे डॉग्स की, यानी कि जो कुत्ते आवारा हैं उनको कोई भी अगर फीड करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये भी साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा है कि सिर्फ फीडिंग स्पेसेस इसके लिए बनाएगी एमसीडी, वहां पर यह व्यवस्था होगी कि डॉग्स को फीड किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या एमसीडी के पास इतना बजट है, इतनी इच्छा शक्ति है, इतना स्टाफ है कि वो अलग से इनके लिए फीडिंग स्पेस बनाए, कुत्तों को वहां तक पहुंचाए और उसके बाद वहां जो लोग खाना उनको खिलाना चाहते हैं वो खिला सके? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इसको लेकर अब तमाम चीजें जो है वो सवाल उठ रहे हैं। नो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू कॉज हिंड्रेंस इन इंप्लीमेंटेशन। साफ साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, कोई भी जो इंडिविजुअल है और कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो डॉग लवर्स जिनको कहा जाता है, वो इसमें इस ऑर्डर के बीच में नहीं आएगी, इंप्लीमेंट नहीं करेगी। ईच इंडिविजुअल एनजीओ बिफोर दिस कोर्ट टू डिपॉजिट एन अमाउंट। ये भी साफ कहा है कि जो एनिमल लवर्स हैं कैन मूव एप्लीकेशन अडॉप्शन ऑफ डॉग्स। वो भी जो एनिमल लवर्स हैं वो अडॉप्शन, जो कुत्ते को गोद लेना चाहते हैं उसके लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जो सबसे बड़ा जो फैसला है उसको मॉडिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा, वो ये कहा है कि हर एक स्ट्रे डॉग को शेल्टर्स होम में डालने की जरूरत नहीं है, उन्हीं को डालिए जो एग्रेसिव डॉग्स हैं। पहला। दूसरा, इनके लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस होगा जहां पर डॉग्स को फीड किया जाएगा, यानी कोई भी आवारा कुत्तों को सड़कों पर फीड नहीं किया जाएगा। यानी जो भी शख्स कुत्तों को खाना खिलाते हुए नजर आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई कौन करेगा? क्या एमसीडी करेगी? क्या इनके लिए डेजिग्नेटेड प्लेसेस अलग से बनाए जाएंगे? जो ये बात कही जा रही है, क्या इतनी व्यवस्था एमसीडी कर सकती है? क्या है प्रैक्टिकल पॉसिबल है? इसके अलावा यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि फीडिंग ऑफ डॉग्स ओनली एट फीडिंग स्पेसेस, और ये इंश्योर करेगा एमसीडी। फीडिंग स्पेसेस फॉर डॉग्स इन ईच म्युनिसिपल ब्लॉक टू बी आइडेंटिफाई, डेजिग्नेटेड फीडिंग एरियाज टू बी आइडेंटिफाई। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आइडेंटिफाई एमसीडी करेगा, वो अगर लैंड उनकी नहीं है तो परचेज करेगा, वहां पर डॉग्स को, आवारा कुत्तों को ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन कैसे? पहले क्या एमसीडी सारे कुत्तों को पकड़ के ऐसी जगह पर लेकर जाएगा, वहां फीडिंग स्पेस होगी? ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा एमसीडी के लिए। सिर्फ इतना कहा है कि एग्रेसिव रैबिट डॉग्स टू नॉट टू बी रिलीज, सच स्ट्रे डॉग्स बी केप्ट इन सेपरेट पाउंड। इनको अलग जगहों पर रखा जाएगा। ओनली एग्रेसिव और रैबिट डॉग्स विल बी केप्ट इन शेल्टर, यानी कि सिर्फ उन्हीं को शेल्टर में रखा जाएगा। यानी कि थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है। जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है, इसको जो डॉग लवर्स हैं उसको राहत के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि पहले तो ऑर्डर ये था कि सभी कुत्तों को हटाओ, कोई फीडिंग नहीं करेगा। लेकिन अब क्लॉजेस भी लगा दिए गए हैं, आप फीडिंग नहीं कर सकते। दूसरा, आप जो डॉग्स हैं उनके लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस बनानी होगी। क्या ये संभव है? क्या एमसीडी की इच्छा शक्ति रहेगी? उनके पास इतना बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने देखा कि पहले भी 2 लाख पॉपुलेशन थी 15 साल पहले, और अब एकाएक जो पॉपुलेशन है 10 लाख से ऊपर हो गई। इस तरह की बात कही जाती है। अब इसको लेकर ऑब्वियसली मिक्स्ड रिएक्शन जो है वो आ रहा है, और ऐसे में ये भी साथ साथ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई किया डायरेक्शन विच सेड स्ट्रे डॉग्स नॉट बी रिलीज्ड। इसको मॉडिफाई कर दिया है।
ये कहा है कि उनका नसबंदी कराने के बाद और इम्यूनाइजेशन के बाद, नसबंदी के बाद और उसके बाद उनको छोड़ा जा सकता है, कैन बी रिलीज, उनको छोड़ा जा सकता है अगर वो डॉग्स एग्रेसिव नहीं है तो। अगर जिन डॉग्स को इन्फेक्टेड विद रैबीज और विद एग्रेसिव बिहेवियर, उनको रिलीज नहीं किया जाएगा। ये बहुत क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे में देखना होगा आने वाले वक्त में इस पूरे निर्णय का क्या असर पड़ता है। ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।